एक रात की बारिश और रास्ते में पानी। गई थी बाजार सामान लेने पर बाजार में कुछ खास मिला ही नहीं, पर हाँ बजरंगबली के दर्शन हो गए। सब कुछ बताती हूँ डिटेल्स में। हेलो एंड वेलकम टू माय व्लॉग। दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस मैसी वर्ल्ड में। आज सुबह की शुरुआत बारिश से हुई है और आज बारिश हो तूफान हो कुछ भी हो मुझे बाजार जाना ही पड़ेगा क्योंकि घर में कुछ भी सामान नहीं है। तो सुबह से मैं तैयार होके बैठी हूँ और अब जब बारिश थोड़ी रुक गई है तो बस आ गई हूँ मैं अपने धन्नों के पास। धन्नों पे होके सवार अब मैं जाऊँगी बाज़ार। और बारिश तो मुझे वैसे पसंद है, बारिश में सोना इज़ द बेस्ट थिंग, पर क्या करिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, काम है, पेट का ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो जा रही हूँ मैं बाज़ार, चलिए आप लोग भी मेरे साथ और देखते हैं बाज़ार में क्या मिलता है और मैं क्या लाती हूँ। एंड मैं जा रही हूँ सिलचर नेशनल हाईवे बाज़ार और बारिश हुई है तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि थोड़ी सी बारिश से ही नेशनल हाईवे में पानी भर जाता है। आई जस्ट होप ऐसा ना हो, पर देखते हैं क्या होता है। लेट्स गो। अब सुबह का वक्त है, ज़ोरदार बारिश हुई है और रास्ता काफ़ी सुनसान है। मुझे तो बस एक बात का ही डर है, बारिश फिर से ना आ जाए। तो मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द सामान लेके घर लौटने का। और इसी के साथ मैं पहुँच चुकी हूँ नेशनल हाईवे पॉइंट पर। तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं नेशनल हाईवे पॉइंट पर और जैसे मेरी उम्मीद थी पानी यहाँ पर भरपूर मौजूद है, पर साइड से जाया जा सकता है। चलिए चलते हैं अब मार्केट में। अब सुबह का टाइम है इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई, हम साइड से आगे निकल गए। लेकिन मुझे पता है जैसे जैसे दिन चलेगा यहाँ पर ट्रैफिक जाम भी बढ़ेगी और अगर फिर से बारिश हो गई तब तो भगवान ही जाने। खैर अब जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल मैं काफ़ी जल्दबाजी में हूँ, जल्द से जल्द मुझे सामान खरीदना है और फिर घर पहुँचना है। तो चलिए अभी मार्केट की ओर बढ़ते हैं। अब मार्केट में तो मैं पहुंच गई, लेकिन यहाँ पर मुझे मार्केट वाली वाइब क्यों नहीं आ रही है। ये जगह इतना खाली खाली क्यों लग रहा है। नॉर्मल दिनों पर तो ऐसा नहीं होता। आई नो बारिश हुई है, पर बारिश रुके काफ़ी टाइम हो गया है। अब तक तो लोगों को बाजार में आ जाना चाहिए था। अब मुझे लग रहा है या तो मैं जल्दी आ गई या फिर आज बाजार ऐसा ही रहेगा। यहाँ तक आधे से ज़्यादा दुकानें भी बंद है आज। एंड ऑलमोस्ट मैं बाजार का आधा हिस्सा क्रॉस कर चुकी हूँ, लेकिन अब तक मुझे खरीदने लायक कुछ भी नहीं मिला। बट वेट, यहाँ पर मैं रुक गई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख गया है साग, जो मैं आज घर लेके जाऊंगी। क्योंकि ये मैं घर से सोच के ही आई थी और यहाँ पर तरह तरह के साग मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्राह्मी साग लेके जाऊँ, इससे दिमाग भी काफ़ी तेज होता है। पर जब मैंने भैया से दाम पूछा तो मेरा दिमाग ही घूम गया। एक छोटा सा बंडल का प्राइस है 10 रुपीज़। तो मैं सीधे सीधे वहाँ से निकल गई क्योंकि नॉर्मल दिनों पर ऐसा नहीं होता है। 4 बंडल का 20 रुपीज़ लगता है, मतलब एक बंडल 5 रुपया। आज तो भैया डबल चार्ज कर रहे थे। फिर मैं दूसरी साइड आ गई बाकी सब्जियां देखने, पर यहाँ पर भी मुझे कुछ खास मिला नहीं। आई डोंट नो आज बाजार में क्या हुआ है। जिन सब्जियों को खा के हमें तंदुरुस्त बनना है वही सब्जियां मुझे बीमार दिख रही है। खैर अब चलते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर कुछ मिलता है कि नहीं। अब कुछ ना कुछ तो यहाँ से लेके जाना ही पड़ेगा। फिलहाल मुझे मिल गया है कद्दू, जो मुझे लग रहा है काफ़ी ठीक ठाक है। तो मैंने यहाँ से एक टुकड़ा कद्दू ले लिया जिसका प्राइस पड़ा 20 रुपीज़। अब कद्दू का यहाँ पर एक सिस्टम है, अगर आप एक टुकड़ा लोगे तो फिक्स प्राइस है 20 रुपीज़। लेना हो तो लो वरना मत लो। अब मुझे लेना था तो मैंने यहाँ से 20 रुपया दे के एक कद्दू ले लिया है। अब देखते हैं आगे और कुछ लेने लायक मिलता भी है या नहीं। तो मैं यहाँ से धीरे धीरे बढ़ गई आगे और देखिए बारिश का सीज़न आते ही सड़क पर पानी जमा होना शुरू हो गया। पर साइड में ये मिट्टी का ढेर क्यों है। अगर ये ऐसा ही रहा और 2-4 दिन बारिश हो जाए तब तो यहाँ से गुजरना भी मुश्किल हो जाएगा। अब ये तो एक प्रॉब्लम है जो हम फ्यूचर में फेस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ वो है मुझे अच्छी सब्ज़ी मिल ही नहीं रही है। अब इसका मतलब मैं क्या समझूँ। ऐसा तो तभी होता है जब बाहर से सामान की गाड़ियाँ आना बंद हो जाए या फिर रास्ते में अटक जाए। क्या ऐसा कुछ हो गया है। हाफलोंग और मेघालय का रास्ता क्या बंद पड़ गया। आई डोंट नो, भगवान ना करे ऐसा हो।
फिलहाल कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, तो इसी चक्कर में मुझे यहाँ पर दिख गया है बनाना फ्लावर, जिसे शुद्ध बंगाली में कहते हैं मोचा और हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में कहते हैं थूड़, और हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड गैस व्हाट, इसका प्राइस है 50 रुपीज़। 50 रुपया दे के मैं ये ले रही हूँ। पिछली बार जब मैंने लिया था ऐसा ही था, पर दाम था इसका 20 रुपीज़, पर आज थोड़ा बार्गेनिंग करके मैंने ये 40 रुपये में लिया है। अब आई थी तो मैं बैग भर के सामान लेने के लिए, पर सामान तो मुझे कुछ मिला नहीं, पर एक चीज़ मुझे दिखी है जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। साल का पहला या फिर दूसरा मान लीजिए जोरदार बारिश, और इसके बाद देखिए ये नाला नदी बन चुका है। रास्ते से बस थोड़ा ही नीचे है। अगर भगवान ने चाहा आज रात भी बारिश हो गई तब तो कल सुबह तक रास्ता भी डूब जाएगा। खैर बाजार का मैंने लगभग एक चक्कर लगा दिया है, मुझे कुछ मिला नहीं है, पर अभी मुझे एक साग का दुकान दिखा है तो जाकर वहाँ पर भी पूछ लेती हूँ। यहाँ पर भी ब्राह्मी साग अवेलेबल है, 20 रुपए का 3 बंडल, जो पहले से थोड़ा कम कीमत में है। हालांकि दाम अभी काफी ज्यादा है। अब मैं सोच रही हूँ ओवर प्राइस दे के मैं सामान खरीदूँ या फिर 2 दिन बाद फिर से बाजार आ जाऊँ। अभी कुछ ही दिनों में संक्रांति है, पोयला बैसाख है, जिसके चलते बाजार में दाम काफी ज्यादा है, पर अच्छा दाम देके खराब सब्जियां ले जाना ये एक अच्छा ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। उससे अच्छा है हम तरह तरह के दाल चावल और पनीर पे ही गुजारा कर ले, और धोखा सोयाबीन ये सब भी तो ऑप्शन में है। तो देखते हैं 2-4 दिन क्या करते हैं। अगर नहीं गुजारा हुआ तो मैं फिर से आऊँगी बाजार में। फिलहाल मैं निकल चुकी हूँ बाजार से और अब मैं जा रही हूँ यहाँ से आगे। आज मेरे साथ एक चीज़ तो बहुत अच्छा हुआ। सुबह सुबह मैं नहा धोकर निकली थी और देखिए मुझे लग रहा है अभी मतलब थोड़ा आगे जाके मुझे बजरंगबली के दर्शन होंगे। आज हनुमान जयंती है और सुबह सुबह मुझे भगवान जी के दर्शन हो जाए, ये सच में मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। तो चलिए मेरे साथ, और जाते जाते मैं आप सबको एक बार याद दिला देती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। ये रहे हमारे बजरंगबली, आई मीन बर्थडे बॉय। हैप्पी बर्थडे टू बजरंगबली। सुबह सुबह मुझे इनके आशीर्वाद मिल गए तो आज का दिन मेरा बिल्कुल सॉर्टेड है। तो अभी मैं खुशी खुशी जाऊंगी अपने घर, पर यहाँ पर पड़ी है मेरी नजर। यही इकलौती चीज है जिसके लिए मैं कहती हूँ समर इज गुड, फलों का राजा आम। पर हमारे घर में एक रिवाज है, चैत्र संक्रांति के दिन सबसे पहले भगवान को ये चढ़ाया जाएगा और फिर पूरी साल हम जितने चाहे उतने आम खा सकते हैं। खैर अब वक्त आ गया है यहाँ से जल्दी जल्दी जाने का, पर आज सैटरडे यानी शनिवार है तो जाते जाते शनि भगवान को भी प्रणाम करते हुए जाते हैं। मंदिर अभी खुला नहीं है और लोगों का जमा होना शुरू। यही है हमारे शनि भगवान का पावर। उन्हीं की कृपा है जो मुझे यहाँ पर आके खड़े होने का मौका मिला, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ शुरू हो गई है बारिश। तो अब मुझे धन्नों को चलाना नहीं उड़ाना है और जल्द से जल्द बहुत कम भीगते हुए घर पहुँचना है। यहाँ रास्ते के साइड में पानी तो आपने नोटिस किया ही होगा, पर यही ख़त्म नहीं है। आगे यहाँ पर नाले का पानी अब भी रास्ते पर मौजूद है। यही सबसे ख़राब चीज़ है हमारे शहर का, और हम सिलचरियंस जाकर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सो इफ़ एनीवन वाचिंग दिस वीडियो हैव द पावर टू डू एनीथिंग, प्लीज़ हेल्प अस। बाकी यहाँ का और पूरे शहर का अपडेट मैं समय समय पर आप सबको ऐसे ही देती रहूँगी, तो मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहे। पर फिलहाल मुझे अभी धन्नों को भगाना है। 1 hour later. तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर, बहुत ही थोड़े सामान के साथ, क्योंकि जैसे आपने देखा ही है आज मार्केट में कुछ खास है ही नहीं, मतलब जो मैं ला सकूँ। पर वहाँ पर मुझे बजरंगबली के दर्शन हुए, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं सोच रही थी आज किसी मंदिर में जाने का, हो सकता है शाम को मैं जाऊँ, लेकिन सुबह सुबह दर्शन हो गया, ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। तो आज का दिन मेरा अच्छा ही बीतेगा। एंड गैस व्हाट, टाइम रहते ही मैं घर पहुँच गई हूँ। यहाँ पर आप अगर नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा हल्की सी बारिश शुरू हो गई है, और आसमान की जो हालत है, तेज़ बारिश कभी भी आ सकती है। तो अब मैं घर पहुंच गई हूँ, तो अभी अपने बाकी काम पे लगती हूँ।
और आप लोगों से भी विदा लेती हूँ, पर पता है आप सबको मिलूंगी मैं आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।